अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माविश कुतुब एंड यू आर वाचिंग ड्रीम स्नैक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो तमाम क्वारीज़ जो कि हमें मौसूल होती हैं 250 स्क्वायर यार्ड विला के लिए, और हमें बताने वाले हैं सर बुरहान। अस्सलाम वालेकुम सर बुरहान, कैसे हैं सर बुरहान? जी सर बुरहान, सबसे पहले तो हमें कॉस्ट के हवाले से बताइएगा 250 स्क्वायर यार्ड हवाले से। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी यही होता है कि हमारा जो बजट है और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही। बिल्कुल। तो हमारे ड्रीम नेक्स्ट की अगर आप बात करें तो हम ना ही बहुत हाई एंड पे हैं और ना ही हम लो एंड पे हैं। जी। हम एज़ पर और BOQ हम जो रेट दे रहे हैं वो जस्टिफाइड है। बिल्कुल। तो और होना भी यही चाहिए कि जो भी क्लाइंट यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं कॉस्ट के हवाले से, तो वो स्पेसिफिकेशन देखें किसी भी बिल्डर की, और किस स्टैंडर्ड पे वो जो है वो क्या क्वालिटी वो दे रहे हैं बेसिकली, और उसके अगेंस्ट क्या कॉस्ट जो है वो पड़ रही है। अगर वो जस्टिफाइड है, और इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, आजकल आप आराम से रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और सारी स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाती हैं। तो अगर वो जस्टिफाइड है तो देन यू शुड गो फॉर दिस बिल्डर। तो कॉस्ट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी एग्रीमेंट्स हमने किए हैं, तो इस हवाले से कोई भी जो है वो रिएक्शन नहीं आया क्लाइंट का, ना ही हमने इतने बहुत हाई लेवल पे नेगोशिएशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जनरल एक्सेप्टेंस। ओके सर, कोई ब्रैकेट बता सकते हैं कि इस कॉस्ट से इस कॉस्ट तक में ये? नहीं, इसमें ये है कि आजकल जो मार्केट है उसमें ये कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, एंड वी हैव टू रिवाइज आवर रेट्स एज वेल। तो अभी जो ब्रैकेट है वो बिटवीन 4,700 टिल 5,000 जो है वो ब्रैकेट में आप कह सकते हैं कि हम जो है वो बना के दे। ठीक है जी सर। क्वालिटी के हवाले से अब अगर हम बात करना चाहें 250 क्वालिटी जो है वो इसको आप A+ कह सकते हैं। ठीक है, अगेन जैसे मैंने पहले पिछली वीडियोस में भी बोला कि A+ की डेफिनेशन आपके लिए डिफरेंट होगी, मेरे लिए डिफरेंट होगी, लेकिन एज पर मार्केट जो है हम A+ क्वालिटी कर रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं। ओके सर, टाइम 250 स्क्वायर यार्ड विला अगर आप लेते हैं तो कितने टाइम में विला को हैंड ओवर कर दिया जाता है? अच्छा, इसमें हम जो टाइम कैलकुलेट करते हैं वो आफ्टर डिगिंग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीमेंट होता है 2 से 3 महीने लगते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, जब हम डिगिंग स्टेज तक आते हैं उसके बाद फाइनल डिमार्केशन होती है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो फिर टेक ओवर करता है, और वहाँ से हम प्रोजेक्ट मैनेजर को टेक ओवर जब होता है उसके बाद से आप उसके बाद से हम जो है वो सारी टाइमलाइन डिफाइन करते हैं। तो नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो बिटवीन 11 to 12 मंथ्स है। ओके सर, इसमें कभी कभी कोई वही हमारे जो एक्ट ऑफ गॉड है, सप्लाई अवेलेबिलिटी का मसला है, या समटाइम्स जो है वो अप्रूवल्स का जो प्रॉब्लम आ जाता है समटाइम्स, तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इसमें मेंशन करते हैं। बिल्कुल सर। ब्रांड्स जो हम यूज़ करते हैं, ब्रांड जो है वो नॉर्मली अगर आप टाइल्स की बात करें तो हमारे पास चाइना की रेंज है, मास्टर की रेंज है। उसके अलावा 60 ग्रेड का हम स्टील यूज़ कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे जाते हैं, फैज़ान, अमरीली, और सीमेंट के हवाले से फैल्कन है, लकी है, जो बहरिया अप्रूव्ड या बहरिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो ब्रांड्स हैं। और सर अगर क्लाइंट कोई अपना ऑप्शन खुद बताना चाहे कि हम ये ब्रांड यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए? हाँ, उसमें ये होता है जर्नल जो सवालात होते हैं वो इसी हवाले से होते हैं कि आप जो स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं अपनी कोटेशन में, अगर हम उसके बजाय कोई और मटेरियल लगाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर जाती है तो दैट डिफरेंस द क्लाइंट हैज़ टू पे एक्चुअली, कि ये इतना डिफरेंस है और आप उसको पे कर देंगे तो हम वो चीज़ आपकी मुसाफिर। बिल्कुल। एंड सर मटेरियल सिलेक्शन की तरफ हम आते हैं। मटेरियल सिलेक्शन जो है वो देखें, किसी भी बिल्डर के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि किसी भी बिल्डर के लिए जो प्राइमरी जो उसके ऑब्जेक्टिव हो ये हो कि जो भी आप एक विला बना रहे हैं क्लाइंट के लिए, तो उसका हर डिज़ाइन, हर कलर और हर डायमेंशन जो है वो क्लाइंट के हिसाब से हो। बिल्कुल। ठीक है, अदरवाइज वो देयर इज़ नो पॉइंट टू गो फॉर अ कस्टमाइज विला। तो हमारी 100% कोशिश ये होती है कि हम हर सैम्पल को, हर डिज़ाइन को, हर कलर को क्लाइंट से सेलेक्ट करवाएं और उसके मुताबिक जो है वो विला बनाएं। बिलखुसूस सर जब आप फिनिशिंग स्टेज पे आते हैं, जब आपकी वो तमाम चीज़ें जो कि ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रही हैं, उसके अंदर शायद ज़्यादा कंसर्न होना पड़ता होगा कि अब ये मटेरियल हम उनके अप्रूवल के साथ ही डेफिनेटली फिर वो बहुत ज़्यादा क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, क्योंकि जब ग्रे स्ट्रक्चर होता है और ऑब्वियसली जब प्लास्टर हो रहा होता है, सब चीज़ें होती हैं, तो उस पर इतना कंसर्न नहीं होता क्लाइंट का। और उस टाइम पे सर आई थिंक लेडीज़ जो घर की ख़वातीन होती हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी उस टाइमिंग पे ज़्यादा हो जाती है, खासतौर पे किचन का जो एरिया है, किचन का एरिया, टाइल्स, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं टाइल्स के सिलेक्शन में। इसमें सर पेमेंट ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं? पेमेंट ऑप्शंस ये हैं कि अगर आपका प्लॉट है बहरिया में
तो आप हमें 30% डाउन पेमेंट पे एग्रीमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने पूरे प्रोजेक्ट को स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है और हर स्टेजेस के माइलस्टोन्स हैं। तो पेमेंट जो है वो क्लाइंट हमें उसी वक्त करेगा जब वो ऑन साइट जो है वो उसको प्रोग्रेस नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल हमने स्टेज 2 कंप्लीट कर दी, अब हम स्टेज 3 की जब बढ़ेंगे तो क्लाइंट हमें जो है वो उसकी पेमेंट करेगा आफ्टर वेरीफाइंग कि ये स्टेज 2 कंप्लीट हो चुकी है। ओके, ठीक है सर। लेआउट डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है और क्या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की भी सहूलियात मौजूद है, हमारे पास सर्विसेज दी जाती हैं? एग्जैक्टली, लेआउट डिज़ाइन जो है वो कुछ तो प्री डिफाइन है बहरिया के, जो इसमें से क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आर्किटेक्ट की जो है वो सर्विसेज आपको चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हवाले से भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं जो आपके साथ सब चीज़ें डिस्कस करेंगे और आपके मुताबिक सब चीज़ें वो बनाएंगे। चलें सर, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा कि उन्हें अंडर वन अम्ब्रेला दूसरी सर्विसेज भी मिल रही हैं, उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सर, अगर कोई क्लाइंट आपको एडवांस में पैसे देना चाहे नेक्स्ट स्टेजेस के भी, तो क्या उसमें टाइमलाइन में कोई फ़र्क पड़ता है कि आप जल्दी उनको हैंड ओवर कर सकें? देखिए, इसमें जो है ना, मैं आपको एक क्लियरली बात बताऊं कि हमारी जो कोशिश होती है कि हम तमाम क्लाइंट्स को जो है वो सेम प्रायोरिटी दें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम जो है वो हैंड ओवर्स करें। तो इस हवाले से कोई भी जो है वो हम फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमें एडवांस में पे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो स्टेजेस के हवाले से जो टाइमलाइन डिफाइन हुई है, उस पर ही हम आपको हैंड ओवर करेंगे। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या प्रोसीजर्स होते हैं? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीशन एनओसी के लिए जाता है और जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो विजिट करते हैं, और जब फाइनल एनओसी आपको मिल जाता है देन वी विल हैंड ओवर द विला टू द क्लाइंट, और क्लाइंट फिर जो है वो उसको, और रिवायत के मुताबिक हमारी एक सेरेमनी होती है हैंड ओवर की, और फिर हम उसको हैंड ओवर करते हैं। और सर, ये जो टाइम पीरियड होता है जो आप कंप्लीशन के बाद एनओसी तक का, तो क्या वो हमारे वो जो आप 11-12 मंथ्स आपने बताया वो उसमें शामिल है या उसके अलावा ये टाइम लगता है? नहीं, उसके अलावा है। हमने जो आपको टाइमलाइन दी है वो कंस्ट्रक्शन से कंप्लीशन तक का आपने दिया। उसके बाद जो है वो हार्डली 15-20 डेज में नॉर्मली आ जाते हैं सब चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारी तमाम क्वेरीज़ को क्लियर करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आई होप कि आपकी तमाम क्वेरीज़ जो कि 250 स्क्वायर यार्ड विला से रिलेटेड थी वो आज क्लियर हो गई होंगी। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची में, तो ड्रीमनेक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हम सिर्फ कहते ही नहीं, हम करके भी दिखाते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।